बांग्लादेश में इंकलाब मंच के प्रवक्ता और छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। सवाल खुद बांग्लादेश की कमान संभाल रहे अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस पर भी उठ रहा है। अब तो उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने मोहम्मद यूनुस को ही हत्या का आरोपी बताते हुए कहा कि सरकार के लोगों ने आगामी राष्ट्रीय चुनाव को पटरी से उतारने के लिए हत्या की साजिश रची थी। सामने आए वीडियो में उमर हादी को यह कहते सुना जा सकता है कि आप लोगों ने ही उस्मान हादी को मार डाला और अब आप इसे एक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करके चुनाव विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं जेएचएस न्यूज। बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार हादी के बड़े भाई ने यह टिप्पणी 23 दिसंबर की दोपहर ढाका में इंकलाब मंच द्वारा आयोजित शहीदी शोपोत कार्यक्रम के दौरान की। शरीफ उमर ने कहा कि उसके भाई चाहते थे कि फरवरी तक बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव हो जाए। उन्होंने कहा कि भाई की इच्छा का सम्मान होना चाहिए और अधिकारियों से चुनावी माहौल को बाधित न करने का आग्रह भी किया और चेतावनी भी दी कि हत्यारों के खिलाफ जल्द से जल्द मुकदमा सुनिश्चित करें ताकि चुनावी माहौल में बाधा न आए। सरकार केस की जांच में कोई भी ठोस प्रगति करने में विफल रही है। अगर उस्मान हादी को न्याय नहीं मिला तो आप भी एक दिन बांग्लादेश से भागने पर मजबूर हो जाएंगे। बता दें, चुनाव की तारीख की घोषणा के अगले ही दिन 12 दिसंबर को ढाका में उस्मान हादी को करीब से गोली मार दी गई थी। बाद में उन्हें 15 दिसंबर को अच्छे उपचार के लिए सिंगापुर ले जाया गया, जहां उनकी 18 दिसंबर को मौत हो गई थी। मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में व्यापक और हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। इंकलाब मंच ने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह अंतरिम सरकार को हटाने के लिए एक जन आंदोलन शुरू करेगा। वहीं आपको बता दें, पिछले साल अगस्त महीने में शेख हसीना को जब सत्ता छोड़ भारत जाना पड़ा, तब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते में सरगर्मी भी देखने को मिल रही है। ऐसी कई चीजें हुई जो बताती हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच की दूरी लगातार कम हो रही है। 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच पिछले साल नवंबर में पहला समुद्री संपर्क हुआ था। इससे पहले दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार सिंगापुर या कोलंबो के जरिए होता था। बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायोग ने तब एक बयान में कहा था, पहली बार है कि पाकिस्तान ने कराची से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर कार्गो पोत सीधे पहुंचा है और यह द्विपक्षीय संबंधों में बेहद महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत है। बांग्लादेश में पाकिस्तान के उच्चायुक्त सैयद मारूफ ने पिछले साल 6 नवंबर को बताया था कि बांग्लादेशी नागरिकों के लिए पाकिस्तान में फ्री वीजा दिया जाएगा और 48 घंटों में इस पर फैसला होगा। सिर्फ एक वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी। वीजा की 2 श्रेणियां हैं, बिजनेस और टूरिस्ट वीजा। यात्रा करने वालों को सिर्फ वापसी का टिकट और जहां रुकना चाहते हैं वहां की जानकारी देनी होगी। बहरहाल आपको बता दें, उस्मान हादी जुलाई विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे। इसी जुलाई विद्रोह के कारण पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। हादी को अगले साल फरवरी 2026 में होने जा रहे राष्ट्रीय चुनाव में ढाका 8 सीट से संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था। उन्होंने अपना नाम भी आगे कर दिया था। हादी की हत्या के बाद मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने 20 दिसंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस की भी घोषणा की है। बहरहाल इस पूरी खबर में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर को हमारे साथी अरुण रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं सौरभ हूं और आप देखते रहिए जेएचएस न्यूज।